बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रेंडर इंजन्स के बारे में सीखते हैं। सो हाउ दे विल वर्क और हम किस तरह से रेंडर कर सकते हैं अपना सीन या एनिमेशन इनसाइड ब्लेंडर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मौजूद हैं एंड लेट्स डिलीट एवरीथिंग। और मैं जस्ट ए प्रेस करूँगा और डिलीट कर देंगे लाइट बी एंड वी विल डिलीट द कैमरा एंड आल्सो द मेन शेप एज वेल। सो नाउ यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लेट्स क्रिएट ए प्लेन में भी एंड इस प्लेन को थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। सो वी कैन सेलेक्ट इट, स्केल इट और इसको इस तरह से हम स्केल कर लेते हैं लाइक दिस। नाउ इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट ए ऑब्जेक्ट और इसको हम जो है वो मे बी वी कैन ऐड ए स्फीयर हेयर और स्फीयर को थोड़ा छोटा करते हैं एंड वी विल जस्ट ब्रिंग इट टू दिस पॉइंट में भी। आल्सो वी कैन क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट और इसको हम जो है वो ये कोन क्रिएट कर लेते हैं। डेफिनेटली इसको भी हम स्केल कर लेंगे थोड़ा और वी कैन प्लेस इट here maybe and we can also create a monkey और हम जहाँ पे एक monkey भी create कर लेते हैं and also we will just make it okay। अगर 1 प्रेस करें तो ये front view है and actually we will be in perspective view और यहाँ से हम इस monkey को rotate कर लेते हैं to y-axis, not y-axis, rotate it to z-axis और इस तरफ इसको हम रोटेट कर लेते हैं एंड लेट्स मेक इट स्मॉल एज वेल। और यहाँ पे अब हमने 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर लिए एंड यू कैन सी वी कैन जस्ट add it on the plane so that we can analyze these in a better position. So अब अगर हमने रेंडर करना है तो we can go to render and render image। तो आप देखिए कि हमें पास एरर आ जाता है कि we have no camera। रेंडर के लिए F12 जो है वो शॉर्टकट है और आप F12 से भी रेंडर कर सकते हैं। सो इन ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करने के लिए हमने यहाँ पे रेंडर के लिए कैमरा हमें चाहिए। So we can select a object which is camera। So now हमारा कैमरा ऐड हो चुका है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट सिमत में है यहाँ पे कैमरा। So फॉर एग्जांपल हम इस कैमरा को यहाँ पे ऐड करते हैं एंड वी कैन प्रेस F12 तो आप देखेंगे कि वी हैव द रेंडर और यहाँ पे हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा लेकिन डेफिनेटली आप रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि वी हैव नथिंग हेयर। ओके और इसकी वजह ये है कि कैमरा की प्लेसमेंट भी दुरुस्त नहीं है एंड आल्सो वी डोंट हैव एनी लाइट। तो कैमरा को प्लेस करने का एक शॉर्टकट है और वो ये है कि आप अपने सीन को जहाँ से रेंडर करना चाहते हैं उस सिमत में आ जाएं। फॉर एग्जांपल हम अपने सीन को इस व्यू में रेंडर करना चाहते हैं। ओके लेट्स सपोज दिस वन। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Ctrl Alt 0 एंड नाउ दिस इज़ आवर रेंडर व्यू। ओके सो नाउ अगर हम रेंडर करेंगे विद F12 तो आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ रेंडर और जिसके अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बिकॉज आवर लाइटिंग इज़ नॉट अवेलेबल। Okay, so now for rendering these object in a proper way we can add lighting also। आप अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have camera view here और हम यहाँ पे इसके ऊपर अगर लाइट यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो you can see the camera view here in canvas और again अगर हम प्रेस करते हैं तो भी हमें ये नज़र आ रहा है। So we can go to shift the view by pressing Z एंड हम यहाँ से हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं जिस तरह मटेरियल व्यू है, सॉलिड व्यू है एंड वी हैव रेंडर्ड व्यू एज वेल। ओके तो रेंडर्ड व्यू जो है वो हम यहाँ भी देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो।
सो नाउ वी कैन सी द रेंडर व्यू। और अब हम एक लाइट ऐड करते हैं इन आवर सीन, और लाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट लाइट्स हैं। वी हैव पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट, सन एंड एरिया लाइट। सो लेट्स ऐड ए मे बी द एरिया लाइट। और एरिया लाइट जब हमने ऐड की तो यू कैन सी कि ये लाइट यहाँ पे ऐड है और ये वाला एरिया हमें विजिबल नज़र आ रहा है। सो नाउ इफ़ वी ब्रिंग दिस लाइट हेयर, मे बी समथिंग हेयर, ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट अब रेंडर व्यू में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी को अगर हम सेलेक्ट करें, वी कैन गो टू लाइट प्रॉपर्टीज़, और इसकी ये जो पावर है इसको अगर हम बढ़ा लें टू समथिंग लाइक 500, तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव वेरी नाइस रिजल्ट। लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी ज़्यादा चमकदार है। सो वी कैन जस्ट मेक इट टू 200 में भी, और अब हमारे पास रिज़ल्ट है। लेकिन दिस इज़ आल्सो नॉट वेरी नाइस। हम इस लाइट को इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं, एंड वी आर इन रेंडर व्यू, इसलिए हमें इसके शेडोज़ वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स इन आर कैनवस, ओके। अब अगर हम इसको यानी रेंडर करते हैं F12 से, तो आपको यहाँ पे रेंडर नज़र आएगा एंड आर कैमरा, एंड यू कैन सी कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, ओके। सो नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, हम यहाँ पे ये करते हैं कि वी कैन जस्ट डिसेलेक्ट द कैमरा, एंड इफ़ वी सेलेक्ट एनी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम स्मूथ कर लेते हैं लिटिल बिट। आल्सो वी कैन सेलेक्ट दिस वन एंड इसको भी स्मूथ करते हैं, और इस कोन को भी स्मूथ कर लेते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, ओके। एंड एज वी आर सीइंग दी व्यू इन ए रेंडर व्यू, तो हम C प्रेस करते हैं और सॉलिड व्यू में आ जाते हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को देख पाएँ अच्छे अंदाज से। सो नाउ हम इन ऑब्जेक्ट्स पे मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं, और मटेरियल्स से ये होगा कि वी कैन लुक आवर ऑब्जेक्ट्स इन ए बेटर वे, ओके। तो मटेरियल्स और शेडर्स वगैरह का चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन अभी हम सिंपल मटेरियल्स ऐड करते हैं। तो जब भी हम कोई कोन पे जाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो अगर हम मटेरियल के सेक्शन में जाएं तो वी कैन ऐड ए न्यू मटेरियल। इस मटेरियल को जब हमने ऐड किया तो यू कैन सी वी हैव कलर, तो हम जहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड ए रेड कलर। डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वी आर इन शेडेड व्यू। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी के हम रिज़ल्ट को देख पा रहे हैं। सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये कलर तो इस तरह का आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओके व्यू पोर्ट शेडिंग ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन इट हैज़ नो मेटालिकनेस और अदर थिंग्स। तो अगर आप इसको मज़ीद मेटालिक करना चाहते हैं तो वी कैन जस्ट गो टू दिस सेक्शन और इस पे यहाँ पे मेटालिकनेस ऐड कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी गो टू रेंडर व्यू, तो आप देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्वाइट डिफरेंट होगा, एंड यू कैन सी दी मेटालिकनेस हेयर। Definitely we can increase the light or we can add the lights as well. So now I think इस व्यू में ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये रेंडर व्यू है और हम जिस तरह रेंडरिंग में हमें नज़र आ रहा होता है ये इसी तरह से हमें शो करेगा। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दी एरिया लाइट और इसको हम 200 से बढ़ा लेते हैं टू समथिंग लाइक 300, और आई थिंक इसको 500 ही करते हैं। हाँ अब ठीक है ये, बल्कि इसको समटाइम्स 1000 में भी लेके जाया जा सकता है फॉर बेटर रिजल्ट्स। और इस पॉइंट लाइट को हम डेफिनेटली जो है बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, एंड वी कैन आल्सो ब्रिंग इट टू राइट प्लेस, और आई थिंक दिस विल बी दी राइट प्लेस, ओके। एंड नाउ अगर हम रेंडर करें तो हमारी इमेज जो है वो इस तरह से रेंडर हो रही है। अब इसको अभी इस तरह से रेंडर हो रही है विद न्यू लाइटिंग सिस्टम, ओके। हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी एक मटेरियल ऐड कर लेते हैं, एंड वी कैन जस्ट ऐड ए सिंपल मटेरियल लाइक मे बी लाइक डार्क grayish type. I think that will be fine, and we can just add, and you can also see the reflections, और मेरे ख्याल से
अगर हम ब्लैक की तरफ आएँ तो ओके सिंपल ब्लैक रखते हैं इसको, और इस पर हम मेटालिकनेस वगैरह ऐड नहीं करते। नाउ विल सेलेक्ट दिस वन, और इसके ऊपर भी एक ऐड कर लेते कलर, एंड दैट विल बी ए न्यू कलर, और इसको हम फॉर एग्जांपल ब्लूइश कलर दे देते हैं। एंड फॉर दिस वी कैन ऐड मेटालिकनेस, और इसको यहाँ से मेटालिकनेस देते हैं थोड़ी सी, एंड आई थिंक यहाँ तक ठीक है। एंड वी कैन आल्सो ऐड सम रफनेस को थोड़ा कम करते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली ऐड रफनेस एंड लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस जो कि हम शेडर्स वाले चैप्टर में उनको डिटेल में देखेंगे। विल सेलेक्ट दिस वन, और इसके ऊपर हम कोई और कलर ऐड कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड ए येलो कलर में भी, और ग्रीन कलर विल बी फाइन। तो थोड़ा सा ओके ग्रीन टाइप कलर ऐड करते हैं, एंड वी कैन ऐड सम मेटालिकनेस एज वेल, और इस पर भी थोड़ी सी मेटालिकनेस देते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। शेडेड व्यू में अगर आप देखें तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ सीन, और अगर हम F12 में इसको रेंडर करें तो यू कैन सी दी रेंडर रिजल्ट विच इज़ क्वाइट गुड। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन डू दी हम रेंडर इंजन्स क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। सो आई विल जस्ट मेक इट बिगर एज वेल लाइक दिस, ताकि हम जब रेंडर करें तो हमें कुछ बेटर रिजल्ट जो है वो नज़र आए। एंड हाँ, आप देख सकते हैं कि इस तरह का इट्स नॉट रेंडर्ड इन कंट्रोल। ओके, आई थिंक हमने मूव तो किया है इसको, एंड वी कैन स्केल इट। और अब अगर हम इसको रेंडर करें विद F12 तो न्यू रिजल्ट आना चाहिए इन विच वी हैव हाँ, अब ठीक है ये। तो अब देख सकते हैं आप इस तरह का रिज़ल्ट हमें मिलता है। सो नाउ यहाँ पे आपको शेडोज़ वगैरह क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि चूँकि बेस जो है वो बिल्कुल ब्लैक है। सो आई थिंक कि हमें बेस का जो कलर है उसको थोड़ा सा लाइट कलर देना चाहिए, समथिंग लाइक दिस में भी। ओके, दिस इज़ गुड। और अब अगर हम F12 प्रेस करते हैं तो इट विल बी ए बेटर रिज़ल्ट, और आप देख पाएंगे कि आपके शेडोज़ वगैरह भी जो हैं वो भी आपको रेंडरिंग व्यू में नज़र आ रहे हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी कि रेंडर इंजन्स कैसे काम करते हैं, एंड ये जो रेंडरिंग हो रही है इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या अदर थिंग्स। तो यहाँ पे आप देखें कि जब हम रेंडर पे अगर क्लिक करें, एंड इफ क्लिक ऑन रेंडर इमेज तो ये रेंडर करता है। एंड इफ़ वी गो टू सेटिंग्स ऑफ रेंडरिंग तो वहाँ पे क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सो रेंडर जो है वो आपके पास ये वाला ऑप्शन है जिससे आप रेंडरिंग के इंजन्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा इंजन है वो है EV, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम EV सेलेक्ट करते हैं तो इसकी लॉट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, और हमारा ये फर्स्ट रेंडर इंजन EV है, एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी फास्ट। तो जिस तरह गेम इंजन्स में आपकी रेंडरिंग हो रही होती है रियल टाइम में, उसी तरह से EV में भी रेंडरिंग हो रही होती है। आप देख सकते हैं कि वी आर इन रेंडरिंग मोड, और यहाँ पे जब भी हम मूव करते हैं तो रियल टाइम में रेंडरिंग रिज़ल्ट जो है फ़ौरन हमें नज़र आ जाते हैं। ओके, इसी तरह से आपके पास दूसरी टाइप की जो रेंडरिंग है वो है वर्क बेंच रेंडरिंग। ये जो रेंडरिंग है इसको ज़्यादातर रेंडरिंग नहीं समझा जाता, क्योंकि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इट विल गिव यू द सेम रिज़ल्ट विच वी गॉट हेयर। ओके, और अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, मसलन मैट कैप है, एंड देन वी कैन सेलेक्ट सर्टन टाइप ऑफ मैट कैप। तो यही वाला रिज़ल्ट जो है वो आपको, यही वाली प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे भी मिलती हैं, एंड यू कैन चेंज दीज प्रॉपर्टीज़ एज वेल। और फिर जब आप रेंडर करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। ओके, सो दिस रेंडरिंग इज़ नॉट वेरी यूजफुल। उसके बाद आपके पास साइकिल्स रेंडरिंग है।
जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है और जो कि यूज़ होती है ज़्यादातर आपकी आपकी जो साइकिल रेंडरिंग है वो यूज़ होती है फॉर फोटो रियलिज़म। ओके, एंड नाउ आप देख सकते हैं कि जब हमने साइकिल रेंडरिंग ऑन की तो इट इज़ फेचिंग द रिज़ल्ट वेरी लेटली। ओके जी, आप देख सकते हैं ये रेंडर होने में काफ़ी टाइम ले रहा है इन रियल टाइम। तो अगर हम इसको हम चले जाएं इसको रेंडर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल F12 या आप रेंडर इंजन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, तो नाउ यू विल सी कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसकी टाइल्स जो हैं वो रेंडर होना शुरू होंगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर वन इंजन। ओके, सो लेट्स वेट फॉर सम सेकंड। देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है फ्रॉम दी ओल्डर रिज़ल्ट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन आप जब भी फ़ोटो रियलिज़म के लिए रेंडरिंग को यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग ए बेटर रिज़ल्ट, तो डेफिनेटली आपके पास साइकिल्स का ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आपके पास डिवाइस है और डिवाइस CPU सिलेक्टेड है। अगर आप GPU कंप्यूट सेलेक्ट करेंगे तो इट विल कंज्यूम लिटल लोअर टाइम। आल्सो आपके पास रेंडर की सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है कि जब भी हम रेंडर करते हैं तो उसकी जो नॉइज़ होती है, मसलन अभी आप देख सकते हैं कि जब हम रेंडर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी नॉइज़ आ रही होती है। ओके, उसके रिज़ल्ट में, तो उस रिज़ल्ट की नॉइज़ को कम करने के लिए आप इसके रेंडर जो सैम्पल्स हैं इनको आप इंक्रीज़ कर दिया करते हैं। सो इन व्यू पोर्ट आप देख सकते हैं कि 32 हैं और 128 हैं फॉर रेंडर। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कम कर लें, सो लेट्स मेक इट फॉर एग्ज़ाम्पल 64, और हमने यहाँ से भी जो है इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ में GPU कंप्यूट सेलेक्ट किया है, एंड देन अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो ये रेंडर होगा, लेकिन इट विल बी क्विकर देन दी ओल्डर रेंडर। ओके, तो ये ज़रा जल्दी जो है वो रेंडरिंग आपको मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली इसका जो रिज़ल्ट होगा वो उतना शार्प नहीं होगा जितना कि पहले रेंडर का आता है, बिकॉज वी डिक्रीज्ड दी सैम्पल्स। ओके, तो इस इमेज के अंदर जो हमारी फाइनल रेंडरिंग होगी उसके अंदर आपकी जो नॉइज़ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यूजुअली आपके पास ये दो इंजन हैं, EV एंड साइकिल्स, जिनको यूज़ किया जाता है। साइकिल इंजन के अंदर आपके पास फिर मज़ीद कुछ आ जाती हैं ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आपके पास एडाप्टिव सैम्पलिंग है, जिसके अंदर आप नॉइज़ थ्रेशोल्ड को मज़ीद कम कर सकते हैं या ज़्यादा, और मिनिमम सैम्पल्स भी रख सकते हैं ताकि आपकी नॉइज़ जो है वो कम से कम रहे। इसके बाद आपके पास डीनॉइजिंग का ऑप्शन है, और इसके अंदर भी आप जो है वो स्टार्ट सैम्पल जो है उसको बढ़ा सकते हैं व्यू पोर्ट के अंदर, एंड यू आल्सो हैव ऑटोमेटिक ऑप्टिक्स एंड ओपन इमेज डीनॉइस फंक्शंस, और इनको भी डेफिनेटली हम आगे चल के देखेंगे कि हाउ दे विल वर्क इन ए प्रॉपर रेंडरिंग मेथड। और इसके बाद आपके पास एडवांस है जिसको हम अभी छेड़ नहीं रहे, एंड इसके बाद लाइट पाथ है, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि लाइट जब पड़ती है ऑब्जेक्ट्स पे तो वो किस तरह से बाउंस बैक करेगी, और उस लाइट की जो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, ट्रांसमिशन है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह है, ग्लॉसीनेस है, तो उसको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास क्लैंपिंग है और डायरेक्ट लाइट की क्लैंपिंग है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आल्सो वी हैव सम मोर ऑप्शन फॉर लाइटिंग। आल्सो आपके पास यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पे जाएं तो यू कैन सी कि ये जो है पोस्ट प्रोसेसिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, एंड इन पोस्ट प्रोसेसिंग आपके पास एक्चुअली यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आप पोस्ट प्रोसेसिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और इसके अंदर भी आप जो है वो कंपोस्टिंग दिथर वगैरह आपके पास आता है। और आल्सो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता था लास्ट ब्लेंडर में विच इज़ नॉट हेयर, एंड उसको रिप्लेस करके दिथर रख दिया गया, और इसको अगर आप कम या ज़्यादा करते हैं
तो ये भी आपकी नाइसिंग पे इफ़ेक्ट करेगा और आपकी जो नाइस होगी इनसाइड दी फाइनल रेंडर वो कम या ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आपके पास रेंडरिंग के अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस आते हैं लाइक वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स के अंदर अगर आप वॉल्यूम्स को कम करेंगे तो आपकी रेंडरिंग तेज़ होगी, रिज़ल्ट कम होगा। इसी तरह वॉल्यूम व्यू पोर्ट को भी आप कम कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टेप्स जो हैं 1024 हैं, इनको अगर ज़्यादा करेंगे तो बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेगा रेंडरिंग का, लेकिन डेफिनेटली आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसके बाद मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं लाइक हेयर सिंप्लीफाई, जिसके अंदर आप डिवीजन्स कर सकते हैं फॉर पार्टिकल सिस्टम्स वगैरह, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। मोशन ब्लर वगैरह, आप एनिमेशंस वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है। उसके बाद आपके पास परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आप टाइल्स को सेट कर सकते हैं और पर पिक्सल आपकी 64 टाइल्स जहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, जिन्हें आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जहाँ पे GPU की बजाय CPU सेलेक्ट किया हो तो ये वाला ऑप्शन आपको शायद हाँ फिर भी मिल रहा है, तो इसके अंदर फिर भी आप टाइल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा टाइल्स जो हैं बेटर रिज़ल्ट देंगी और कम टाइल्स जो है वो लो रिज़ल्ट्स आपको देंगी। एंड इसके बाद आपके पास मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस हैं लाइक कलर मैनेजमेंट वगैरह, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम डिफ़ॉल्ट जो आपकी रेंडर सेटिंग्स होती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं। और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आप यूजुअली हम लोग जो हैं वो रेंडर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जब भी आपकी एनिमेशंस होती हैं तो एनिमेशन की फुल क्वालिटी के लिए आप इसके रेंडर को ज़्यादा लोग रखते हैं लाइक 1000-2000 लाइक दिस। और व्यू पोर्ट की रेंडरिंग इतनी ज़रूरी नहीं है, सो बिकॉज दैट इज़ इन व्यू पोर्ट, तो दैट यू कैन कीप 32 और समथिंग लाइक लो। ओके, तो इसके बाद आप दोबारा से अगर हम EV इंजन में आएँ तो इसके अंदर भी तकरीबन वही वाली सेटिंग्स हैं। आप सैम्पलिंग को देख सकते हैं, व्यू पोर्ट को सैम्पलिंग को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सो नाउ यू कैन सी अगर हम इसको इंक्रीज़ कर लें टू मे बी 1 to 8 तो अब आप देखेंगे कि इसका फाइनल रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होगा पुराने रिज़ल्ट से। इसके अंदर आल्सो मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं लाइक एम्बिएंट एक्लूजन। एम्बिएंट एक्लूजन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अभी हम रेंडर करते हैं और अगर हम यहाँ पे आएँ तो आई विल जस्ट गो टू द लास्ट रेंडरिंग, और अभी ये जल्दी हो जाएगी रेंडरिंग। और याद रखें हमने एम्बिएंट एक्लूजन जो है वो ऑन की हुई है। सो नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ और सेटिंग्स आ जाएंगी। सो इट्स टेकिंग सम टाइम। यहाँ पे आप देखते हैं ये हमारा रेंडर है और इसके अंदर आपको ये स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, स्लॉट 1। और अगर हम स्लॉट 1 से स्लॉट 2 को सिलेक्ट करें तो अब आप रेंडरिंग में थोड़ी सी आपको जो है वो, चूँकि स्लॉट 2 हमने सेलेक्ट किया तो वो टोटली डिफरेंट ही कैमरा सेलेक्ट हो गया। एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट दी स्लॉट 1। और इसके अंदर आप देखें जब हम एम्बिएंट एक्लूजन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स के शेडो होते हैं ये थोड़े से ज़्यादा डार्क हमें नज़र आते हैं। आल्सो यहाँ पे ये जो इसकी साइड होती है ये हमें डार्क नज़र आती है, जबकि जो नॉर्मल अगर आप एम्बिएंट एक्लूजन नहीं यूज़ करेंगे तो ये शेडो थोड़े से कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एम्बिएंट एक्लूजन। ओके, तो ये वाली चीज़ ये इसके लिए ज़्यादा रियलिज़म के लिए आप एम्बिएंट एक्लूजन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ब्लूम का ऑप्शन है और ब्लूम के अंदर जब हमने ब्लूम ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि वी कैन इंक्रीज़ द थ्रेशहोल्ड ऑफ ब्लूम। एंड जब हमने ब्लूम ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट में शेडोज़ जो हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट शेडोज़ होते हैं उस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये ब्लूम वगैरह आप अनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह से डेप्थ ऑफ फील्ड है और सरफेस स्कैटरिंग वगैरह है, इसके अंदर भी सैम्पल्स को ज़्यादा करके आप बेटर रिजल्ट ले सकते हैं।
बाकी ऑप्शंस तकरीबन वही वाले हैं जो आपके साइकिल्स और रेंडरिंग में आ रहे होते हैं। तो ये एक क्विक ओवरव्यू मैंने आपको दिया रेंडरिंग। डेफिनेटली हमने सारी चीज़ों को टच नहीं किया, और जब हम रेंडर्स करेंगे प्रैक्टिकली इन नेक्स्ट वीडियोस अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस मच मोर अबाउट रेंडरिंग। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा रेंडर रिजल्ट है, एंड इफ़ यू सेलेक्ट द लाइट एंड इफ़ वी जस्ट प्लेस इट हेयर मे बी, और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। नॉट मतलब वी वांट टू रोटेट दिस, सो मे बी फ्रॉम दिस टूल। तो हम इस तरह से इसकी लाइटिंग को जो है रोटेट भी कर सकते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं फॉर आवर रेंडर्स। एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट क्लिक ऑन F12, और आपके पास आपका फाइनल रेंडर जो है वो आ जाएगा। और आप आल्सो देख सकते हैं कि हमने जो हमारी सैम्पलिंग जो हमारा यानी सैम्पलिंग थी फॉर आवर रेंडर इंजन, तो वो हमने इंक्रीज़ कर ली थी फ्रॉम 64 to 128, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे नॉइज़ जो है वो नज़र आ रही है अगर आप इमेज को गौर से देखें। और उसको अगर आप मज़ीद डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो उस सैम्पल्स को मज़ीद आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।